अब हम जो है पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, कितने तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस, एक होते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस और एक होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड का ऑक्सीकरण होगा और एक का अपचयन होगा, तो उसे हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे अगर हमारे पास FeCl3 की अभिक्रिया अगर हम SnCl2 से कराते हैं तो क्या बनता है? FeCl2 बनता है और SnCl4 बनता है। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर इसको हम आयंस में ब्रेक करें तो हमारा यहाँ बनता है Fe3+ और यहाँ बनता है Sn2+, और ये हमारा ब्रेक होता है, बनता है Fe2+ और बनता है Sn4+। एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक का ऑक्सीकरण हो और एक का अपचयन हो तो उसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ देख पा रहे हैं कि Sn2 से Sn4+ बना है तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, और यहाँ से Fe3+ से Fe2+ बना है तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हम समझते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस, अब समझते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑटो रिडॉक्स में क्या होगा? ए सिंगल स्पीसीज undergoes oxidations, a single species undergo oxidations as well as reductions। क्या होगा? ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि एक सिंगल स्पीसीज का एक बार ऑक्सीकरण होगा और एक बार अपचयन होगा तो उसे हम बोलेंगे ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल है कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कैनिजारो रिएक्शंस। कैनिजारो रिएक्शंस ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैनिजारो रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है? तो बोलेंगे ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम किसी बेस से कराते हैं NaOH से, तो क्या होता है? इसका एक बार ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो अम्ल बनता है, और जब अपचयन होता है तो इसका मेथिल एल्कोहल बनता है। तो क्या है? कैनिजारो रिएक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस। ए सिंगल स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जिस रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का एक बार ऑक्सीकरण होगा, एक बार अपचयन होगा, उसे हम बोलेंगे ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस। चलिए एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। अगर हमारे पास H3PO2 है और ये कन्वर्ट हो रहा है फास्फीन में PH3 और H3PO4, तो हम देख पा रहे हैं अगर हम फास्फोरस का यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या निकालें तो एक -2 है, इसका +1 होता है, तो 2 दूना 4, 3, इसका +1 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 तो -3 और यहाँ पर हो जाएगा +5। तो देख पा रहे हैं कि फास्फोरस का एक बार +1 से +5 हो गया, यानी धन संयोजकता में वृद्धि हो गई। तो एक बार इसका ऑक्सीकरण हो गया और एक बार +1 से -3 हो गया, तो एक बार इसका रिडक्शन हो गया। ठीक, तो अगर एक ही कंपाउंड का एक बार ऑक्सीकरण हो रहा है, एक बार अपचयन हो रहा है, तो उसे बोलेंगे ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। तीसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर
इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। इसमें क्या बोलते हैं, इन ए कंपाउंड वन एलिमेंट अंडरगोड ऑक्सीडेशंस एंड अदर एलिमेंट अंडरगो रिडक्शंस। इन ए कंपाउंड वन element undergoes in a compound one element undergoes oxidations while other undergoes reductions। ठीक, इन ए कंपाउंड वन एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशंस एंड अदर अंडरगोज रिडक्शंस। अगर एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीकरण हो और एक एलिमेंट का अपचयन हो तो उसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। एक ही एलिमेंट में, जैसे पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3 है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो 2KCl + 3O2 बनता है। ठीक, अगर हम सबका ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका +1 होता है, तो क्लोरीन का हो जाएगा 3 दूना 6, -6 में से एक जब हो जाएगा +5 और यहाँ पर हो जाएगा -1, इसका +1, ऑक्सीजन का 0। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है -2 से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो अगर एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीकरण हो और एक एलिमेंट का अपचयन हो तो उसे हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। इसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। बच्चों, अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।